Bismillah Rahman Rahim. Dear viewers, this is Mind Groomers bringing you the reality talk show with Aurangzeb Shohrawardy. मुख्तलिफ मौज़ूआत में से आज जो मौजू हमने चुना है बात करने के लिए वो है एडवर्टाइजिंग। किस तरीके से मिसकंसेप्शंस हैं एडवर्टाइजिंग के बारे में, एडवर्टाइजिंग को किस तरीके से इफेक्चुअली यूज किया जा सकता है, क्या इसके इंट्रिकेसीज हैं, क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसकी साइंस है टू बी मोर इफेक्टिव। और खास तौर पे हम बात करेंगे क्राइसिस में एडवर्टाइजिंग बंद कर देनी चाहिए या किस तरह करनी चाहिए। इसके लिए हमारे साथ आज एक बेहतरीन एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट मौजूद हैं, जनाब शफात हाशमी साहब। उनका हम इस्तकबाल करते हैं। शफात साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। Very humbled, very obliged. Assalamu alaikum, everyone. And Aurangzeb bhai, thank you very much for hosting us over here. It's very kind of you. You are welcome. You are welcome. मोबाइल की जरा आवाज मेरे को बेल बज रही। जी, I've just taken care of it. जी, we will start the program। और मैं शफात साहब आपसे एक बहुत अहम काम करवाना चाहूंगा प्रोग्राम के शुरू में, और वो ये है कि बहुत सारे लोग मार्केटिंग को, एडवर्टाइजिंग को, प्रमोशन को, सेल्स को मिक्सअप कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत इश्यूज भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। प्लीज क्लैरिफाई कि ये पूरी के पूरे प्रोसेस, ये फंक्शंस क्या हैं, ताकि जितने भी सुनने वाले हैं वो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग उनको हो जाए। आई थिंक सबसे जो इंटरेस्टिंग बात होती है वो ये होती है कि जब कोई शख्स सेल्स के फंक्शन में काम करता है तो जो उसके बॉसेस होते हैं वो कहते हैं कि हमने मार्केटिंग के लिए लड़का रख लिया, और एसेंशियली वो सेल्स कर रहा होता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्स एक बिल्कुल सेपरेट फंक्शन है किसी भी कंपनी का, और उसमें भी फ़र्क किस्म के फंक्शंस होते हैं। मसलन सेल्स में आपकी जो B2B को देखते हैं, जो सप्लाई चेन को साथ अपनी डील्स मैनेज करते हैं, वो बिजनेस डेवलपमेंट जो करते हैं वो फ़र्क होती है, सेल्स फ़र्क होती है, कंज्यूमर सेल्स अलग होती हैं, कस्टमर और कंज्यूमर में भी फ़र्क होता है। कंज्यूमर वो होता है जो एसेंशियली आपकी प्रोडक्ट को कंज्यूम करे। मसलन जो खाने पीने की अशिया हैं वो कंजम्पशन में आती हैं, कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स। कंटेंट जो उसको भी कंटेंट कंजम्पशन में कहा जाता है, बट अगेन इट्स डिफरेंट। क्लाइंट्स जो होते हैं वो यूजुअली सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। कस्टमर्स जो होते हैं वो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं जो कि एक मिक्स हो। मसलन फैशन प्रोडक्ट है आपकी या ज्वेलरी प्रोडक्ट है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, यू कैन बी कंसिडर एज एन एंड यूज़र बट एट द सेम टाइम एज अ कस्टमर ऑल्सो। कस्टमर जो है वो कई दफ़ा हम लोग B2B के उसके लिए भी यूज़ करते हैं कि B2B में लेट्स से आपका कोई बड़ा कस्टमर है US में जिसको आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यू विल नॉट यूज़ द टर्म कंज्यूमर बट यू विल यूज़ द वर्ड कस्टमर। सो एक हमारा तो डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे ज़रूरी है। अब जिन लोगों की डायरेक्ट कंज्यूमर कस्टमर के साथ डीलिंग है, एसेंशियली दे आर इनटू सेल्स और सेल्स डेवलपमेंट। बट मार्केटिंग जो है उसके अंदर फिर आप वो 4 पीस कर लें या 7 पीस कर लें, यू नो। सो मार्केटिंग ओवरऑल एक सपोर्ट फंक्शन है, एक सपोर्ट इंजन है। मार्केटिंग आपकी P&L स्टेटमेंट का एक एक्सपेंस सेंटर है, और जो सेल्स है वो डायरेक्ट रेवेन्यू सेंटर है। सो मार्केटिंग सपोर्ट करते हैं सेल्स को, बट ऑब्वियसली इट इज वेरी डिफरेंट कंपेयर टू व्हाट रेगुलरली जिसके बारे में मार्केटिंग कहा जाता है। दैट्स ग्रेट। बहुत खूबसूरती से आपने इसको एक्सप्लेन किया। अब मैं जानना चाहूंगा, आप खुद भी माशाल्लाह एक बहुत जबरदस्त एंटरप्रेन्योर हैं और आप एडवर्टाइजिंग की दुनिया से वाबस्ता हैं। आपकी अपनी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, ब्रांड बीच। काइंडली उसके बारे में बताइए कि रीसेंट प्रोजेक्ट्स कौन से अच्छे आपने किए हैं, ताकि लोगों को अंदाजा हो कि ब्रांड बीट से क्या सर्विसेज ली जा सकती हैं। वेल, ब्रांड बीट के लिए तो देखिए हमें ऑलमोस्ट 12 साल हो गए हैं बिजनेस में। हमारे 8 ऑफिसेज हैं ग्लोबल। ऑस्ट्रेलिया हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, और अभी वी आर करंटली वर्किंग टू पार्टनर विद समवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑल्सो इन गाना इन अफ्रीका। सो वी आर स्टिल ऑन द ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। आई थिंक बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो कन्वर्ट होंगे कन्वेंशनल बिजनेस से टूवर्ड्स एन ऑनलाइन बिजनेस और अ डिजिटल बिजनेस। They will need to transform completely कि वो इनिशियली अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केट करते थे और अब उनको मार्केटिंग, बिकॉज मीडिया हैज़ चेंज्ड। सो जो पहले मीडिया था विच इज़ टिपिकल प्रिंट, TVC, आउटडोर, अब आज के दौर में आउटडोर की रेलेवेंस जो है वो उस तरह से नहीं रही। सो एज ब्रांड बीट वी आर अ फुली इंटीग्रेटेड एजेंसी, all the way from your brand identity design to brand guidelines to brand book to your corporate profiles, brochures, flyers,
e-brochures और फिर वेबसाइट डेवलपमेंट, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, ऑनलाइन मार्केटिंग, मेन स्ट्रीम मार्केटिंग, मीडिया प्लानिंग, मीडिया बजटिंग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी आर नॉट अ टिपिकल एजेंसी जिसमें कुछ अच्छी खूबसूरत सी लड़कियां जो है वो सामने सेल्स में और पीछे हमने जो है वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल लड़के बिठाए हुए हैं जो कि या लड़कियां बिठाई हुई हैं जो कि काम कर रही हैं सस्ते पैसों में. वी आर नॉट लाइक दैट. वी बिलीव के वी आर अ वेरी वैल्यू ड्रिवन एजेंसी. सो हम लोग एसएमईज को भी केटर करते हैं और कॉर्पोरेशंस को और बड़े ब्रांड्स को भी केटर करते हैं. सो एट द सेम टाइम पाकिस्तान की मार्केट भी हमने असेस करने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आई थिंक हमें लर्निंग कर्व को डेवलप करना पड़ता है, स्पेशली एसएमई सेक्टर में. कॉर्पोरेशंस जो हैं, जो बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, उनमें मार्केटिंग फंक्शंस आर वेरी प्रॉपर्ली टेकन केयर ऑफ. MNCs के अंदर marketing functions are very good and it's also very competitive, so they are doing a good job. लेकिन जो SMEs हैं और जो local business owners हैं वहाँ पे challenges हैं. तो उधर हम क्या करते हैं कि we add our advisory services, consulting services alongside with mainstream agency services. तो जब advisory consulting हम पूरी commercial advisory उठाते हैं, टारगेट्स डिफाइन करते हैं कि आपको कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, क्या सेल्स करनी है, ब्रांड की फाउंडेशंस चेंज करनी है नहीं करनी, और फिर सेल्स को मार्केटिंग या प्रमोशंस के साथ किस तरह से लिंक करना है ताकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो रेवेन्यूज या प्रॉफिटेबिलिटी पे आए. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. अच्छा शहबाज साहब, देखिए जितनी भी डिग्रीज हैं एमबीए की और मार्केटिंग की, उसमें एडवर्टाइजिंग है. बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ाया जाता है कि एडवर्टाइजिंग इज ए वे ऑफ कम्युनिकेशन और उसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी है और सब कुछ है. लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी कंपनी में, मैं जनरली बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले उस क्राइसिस में एडवर्टाइजिंग बजट को कट किया जाता है, एचआर के बजट को कट किया जाता है जिसमें ट्रेनिंग्स वगैरह शामिल है. ऐसा क्यों है? आप इतने साल से इस फील्ड में हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि क्या ये वाकई जेन्युइनली ऐसा होना चाहिए या कुछ लैक ऑफ प्लानिंग या लैक ऑफ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से एडवर्टाइजिंग बजट सबसे पहले कट किए जाते हैं? क्या ये गैर जरूरी है एडवर्टाइजिंग? आई थिंक एडवर्टाइजिंग एक वाहिद फंक्शन है और जो आपकी सेल्स और एडवर्टाइजिंग, ये वो दो वाहिद फंक्शंस हैं ऑपरेशनल फंक्शंस में से ऑर्गेनाइजेशन के, जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी रेवेन्यू के ऊपर आता है. सो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है बिकॉज उसमें हायरार्कीज भी हैं. TQM का आदमी भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना सेल्स का. फॉर एग्जांपल आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या ऑप्स मैनेजर भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना आई थिंक सेल्स या मार्केटिंग का. होता क्या है कि प्रोडक्ट में या ब्रांड में इन्वेस्टमेंट होती है. एक ब्रांड या एक प्रोडक्ट जब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और वो अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स या रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली अगर आप उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं या मार्केट रिस्पांस उस पर अच्छी नहीं आ रही, तो आप कहते हैं कि हम इसको डिसकंटिन्यू करते हैं फॉर अ टाइम बीइंग, टेम्पररीली इसको डिसकंटिन्यू करते हैं या उस पर अपना मार्केटिंग का थ्रेशोल्ड कम कर देते हैं और न्यू मार्केट्स की तरफ देते हैं या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं या प्रोडक्ट एक्सटेंशंस की तरफ जाते हैं या नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे वर्किंग करते हैं. सो जब भी क्राइसिस आता है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्चुअली होता क्या है कि जो आपकी पिछली कैंपेन हुई होती है, अगर पिछली एडवर्टाइजिंग और कैंपेन आपकी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हुई, इसका इसका उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट का मतलब ये है कि आपकी सेल्स ठीक नहीं हुई. सो क्योंकि लिमिटेड बजट होते हैं और उस बजट पे आपके पास वन शॉट होती है, you have to hit the market with that one shot. So choosing the wrong agency, choosing the wrong creative, the wrong communication, the wrong media mix, all these things add up to create that impact. So if one shot goes wrong and it has not translated into your desired objectives, so you don't have a second time. And this is the reason कि अक्सर marketing teams या agencies fire हो जाती हैं पहली कैंपेन अगर वो फेल हो जाए या प्रोडक्ट सेल ना हो सके. अच्छा, दूसरा क्या होता है कि बिकॉज मार्केटिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज एनी अदर फंक्शन एज आई हैव सेड, बट ये कंप्लीटली डिपेंड करता है लीडरशिप के माइंडसेट के ऊपर. कुछ जगह पे बिजनेस लीडरशिप माइंडसेट ऐसे है, फॉर एग्जांपल एज यू नो ब्रिटिश एयरवेज ने अपने ऑपरेशंस खत्म कर दिए कुछ अर्सा पहले, और इस तरह बहुत सारी और एयरलाइंस जो उन्होंने भी खत्म कर लिए. बट देन एट द सेम टाइम देयर इज अनदर एयरलाइन इन यूनाइटेड स्टेट्स व्हिच इज यूनाइटेड एयरलाइंस. उन्होंने एग्रेसिवली 200 से 300 राउट नए ऐड कर दिए अपनी
एयरलाइन के अंदर। सो वो डिप्रेशन को या रिसेशन को एक अपॉर्चुनिटी कंसिडर कर रहे हैं, और बाकी जो है वो अपने आप को ऑपरेट नहीं कर सकते, वो ऑपरेशनली नेगेटिव हो गए। सो इट्स नॉट ऑलवेज के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होती है, लेकिन ऑब्वियसली अगर कस्टमर ही नहीं है आपकी प्रोडक्ट का, या डिमांड ही नहीं है प्रोडक्ट की, so then there is absolutely no point in advertising or marketing. For example, in these times, I don't think कि अगर आपकी कोई लग्जरी प्रोडक्ट है, मसलन आपका ज्वेलरी प्रोडक्ट है, या एक्सपेंसिव वॉचेस, या आप डिज़ाइनर वेयर का प्रोडक्ट है, या आप रेस्टोरेंट्स या हाई एंड कैफे के बिजनेस में, या हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में, और आपके होटल्स हैं, आई थिंक दिस इज कम्प्लीटली अ रॉन्ग टाइम टू एडवर्टाइज. योर एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग बजट शुड बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड. सो मच सो कि अगर आप रियल स्टेट बिजनेस में भी हैं तो आई डोंट थिंक इट्स द राइट टाइम टू एडवर्टाइज. जब तक कस्टमर सेंटिमेंट लेवल पे नहीं आता, लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट से वापस एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती, कोविड की वजह से मार्केट ओपन नहीं होती, तब तक आई डोंट थिंक कि वी शुड एडवर्टाइज, बिकॉज अब एडवर्टाइज करेंगे भी तो कन्वर्जन्स आपको सही नहीं मिलेंगी. ठीक है, बहुत खूबसूरत आपने एक्सप्लेनेशन दी. इसके लिए एडवर्टाइजिंग की इंट्रिकेसीज को समझना बहुत जरूरी है, अपनी टारगेट मार्केट को समझना बहुत जरूरी है. उसके लिए जो एक खास तौर पे प्लानिंग और मैनेजमेंट की स्किल होती है, उसके भी कई इश्यूज हैं. इसमें मैं आपके कमेंट जानना चाहूंगा. जो दूसरा मेन इशू है वो ये, प्रैक्टिकल बात करने लगा हूं मैं आपसे, कि एडवर्टाइजिंग का ओढ़ना बिछोना, इट्स बैकबोन इज क्रिएटिविटी. जब तक आप क्रिएटिव नहीं होंगे, आप इनोवेशंस नहीं ला सकेंगे, और आपकी एडवर्टाइजिंग रिवायती रहेगी और वो क्लाइंट्स को इंपैक्ट नहीं कर सकेगी. जब हमारी सोसाइटी में या हमारी ज्यादातर कंपनीज में, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में सोचने का माहौल ही नहीं है, तो फिर क्रिएटिविटी कहां से आएगी? सो मैनेजमेंट एंड प्लानिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग और क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग पे मैं आपके कमेंट्स, आपके एक्सपीरियंस के बेस पे जानना चाहूंगा. देखिए, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप्स माइंडसेट. जो आपका सीईओ है, जो बिजनेस लीडर्स हैं, अब उसके नीचे ही आपका सीएमओ भी है, उसके नीचे ही आपकी मार्केटिंग टीम भी है, मार्केटिंग मैनेजर है, या जो भी कुछ लोगों की 1% टीम है. कई दफ़ा सीईओ जो है वो खुद ही एसएमईज के अंदर मार्केटिंग को खुद ही देख रहे होते हैं, और कई दफ़ा आपके पास एक प्रॉपर टीम होती है 5-6 लोगों की. आई मीन एक बड़ी भी कंपनी हो जैसे लीवाइज है, तो आई थिंक उनकी जो पूरी ब्रांड मार्केटिंग की टीम है, प्रोडक्ट को माइनस करके जो एक्सक्लूसिव मार्केटिंग को देखती है, वो शायद 3 बंदों की हो या 2 लोगों की हो. सो you know, same goes with Outfitters और खाड़ी and you know these people. ये जितने बड़े ब्रांड्स हैं, इनकी 5-6 लोगों से बड़ी मार्केटिंग टीम नहीं होती, उसके बाद वो सारा कुछ एजेंसी मैनेज करती है. अब the issue is, if the business leadership mindset or the brand managers or the CMO's mindset is growth oriented, और जो आपकी ब्रांड इटसेल्फ वो अगर अब स्टैंड आउट करता है इनोवेशन की बेस के ऊपर या क्रिएटिविटी की बेस के ऊपर, जैसे मोबाइल फोन की मार्केट है. अब मोबाइल फोन्स जो हैं उसमें you always need to add innovative things. You need to speed it up, you need to have better camera, better resolution, better screen display, better connectivity, ease of use, design, styling, everything, colors, range, everything comes in. So battery time comes in. अब वो इनोवेटिव प्रोडक्ट है, उसके अंदर आपको हर दफा अपनी एडवर्टाइजिंग में भी क्रिएटिविटी डालनी है. लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने अपने ब्रांड की मार्केट पोजीशनिंग कहाँ पे रखी है. आर यू a brand a leader, are you a follower, are you a challenger, आप कहाँ पे हैं, you know, where is your market position. अगर तो आप लीडरशिप पोजीशन पे आपका ब्रांड, जैसे कोका कोला एक लीडरशिप पोजीशन पे है, सो कोका कोला रवायती अंदाज में यूजुअली एडवर्टाइज नहीं करेगा, इट विल ऑलवेज गो आउट ऑफ द बॉक्स. पेप्सी जो है वो भी रवायती अंदाज में नहीं करेगा, बिकॉज वो चैलेंजर है एटलीस्ट आज के दौर में पाकिस्तान की मार्केट में. But at the same time, then you have Jazz and Zongs and you know mobile operators and their advertising. अब Jazz की भी जो latest advertisement है, that is also very well thought. उन्होंने एक brand persona share किया है, Jazz की personality share की है, Reds को share किया है, brand colors को highlight किया है. It's a very well thought through ad. यूफोन के एड्स आप एक जमाने में देखते थे, बड़े टारगेटेड होते थे, यूथ को देखते थे, रेगुलर सिस्टम्स को चेंज करते थे. बट प्रॉब्लम ये है कि कई दफा जो बिजनेस माइंडसेट होता है वो ये होता है कि यार मेरा कंपटीशन नहीं, ये ट्राइड और टेस्टेड एडवर्टाइजमेंट है, इसी को थोड़ा सा चेंज करके और इसी को एग्जीक्यूट कर दो, बिकॉज इससे गारंटीड रिजल्ट मिल जाएगा, राइट. तो ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी है किसी भी बिजनेस लीडर की कि वो कितना रिस्क लेना चाहता है. डज ही वांट टू गो विद, बिकॉज एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है उसका कई दफा बैकलैश भी आ सकता है.
सो जो थोड़े से पेसिमिस्ट अप्रोच में हैं या बैकफुट पे खेलने वाले हैं, तो वो ऐसे करते हैं. जो एग्रेसिव ब्रांड्स हैं वो दे टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. मसलन आईफोन जो है इट्स एन एग्रेसिव ब्रांड. ओके, सो इट ऑलवेज टेक्स Okay. इट्स एडवर्टाइजिंग एंड थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल. मर्सिडीज जो है और बीएमडब्ल्यू दोनों जी, दोनों मेरा ख्याल है वाईफाई कनेक्टिविटी की वजह से शहबाज साहब की आवाज नहीं आ रही है. जब तक वो हमें ज्वाइन करते हैं तब तक जो अभी तक उन्होंने गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, सेल्स और प्रमोशन में क्या डिफरेंस है. और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिकल बात की जब मैंने उनसे पूछा कि किस तरीके से. जी शहबाज साहब, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज. जी. तो आई थिंक मेरी आवाज में आपके पास डिले आ रहा है अनफॉर्चुनेटली. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि इट जी, नो प्रॉब्लम. कि आपकी मार्केट पोजीशनिंग क्या है. इफ योर मार्केट पोजीशनिंग इज वेयर यू आर, आपका माइंडसेट कैसे, यू वांट टू compete बिग टाइम, यू गो एग्रेसिव, यू गो क्रिएटिव. बट क्रिएटिविटी जो है वो एकदम से, क्रिएटिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रेलेवेंस. अगर आपने बड़ा क्रिएटिव ऐड बना लिया लेकिन उसकी मार्केट रेलेवेंस जीरो है, सो वो लोग कहेंगे ये बड़ा अच्छा ऐड है लेकिन आपको कन्वर्जन नहीं मिलेगी उसके ऊपर. आप ब्रांड रिकॉल बिल्ड करने के लिए या एड रिकॉल बिल्ड सॉरी व्यूअर्स, ड्यू टू वाईफाई कनेक्टिविटी इश्यूज आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. सो वी वर टॉकिंग अबाउट एडवर्टाइजिंग. और जब मैंने बात की शहबाज साहब से तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड थी वो ये थी कि जब भी हम देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग की बात चल रही है, जब भी हम देखते हैं कि किसी कंपनी ने एड्स बनाने हैं, उसमें दो तरह की सिचुएशन सामने आती है जो कि मैंने ऑब्जर्व की. पहली सिचुएशन ये है कि कंपनी टोटल डिपेंड करती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी पे कि वो जिस तरह के मर्जी ऐड बना के उनको दो चार ऑप्शंस दे दें, उस पे वो सिलेक्ट करते हैं और जाने देते हैं. कई कंपनीज ऐसी हैं जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी की बात बिल्कुल नहीं सुनती. वो कहते हैं नहीं, जो हम कहेंगे वही होगा. बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ मिलके एक कोलैबोरेटेड एफर्ट के तौर पे एड्स जनरेट करती हैं. तो आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? कौन सी जो कैटेगरी थी वो ज्यादा रही आपके एक्सपीरियंस में? हम तो क्योंकि कंसल्टिंग और एडवाइजरी में थोड़ा सा ज्यादा हैं, सो हमारे साथ जितने भी मेजॉरिटी आई वुड से जो क्लाइंट्स हैं, दे हैव ऑलवेज कंप्लाइड विद व्हाट वी एडवाइज. बिकॉज हम हवा में एडवाइस नहीं करते. एजेंसी की भी प्रॉब्लम ये है कि वो हवा में एडवाइस कर देती हैं. वो बिजनेस की कमर्शियल एस्पेक्ट्स को, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को नहीं समझती. अब एक शख्स जो 20 साल से 15 साल से बिजनेस ओनर और अपना बिजनेस रन कर रहा है, आपसे ज्यादा पैसे भी बना रहे हैं, सक्सेसफुली एक काम कर रहे हैं, so you definitely need to give credit to that guy because he has managed his business successfully. Okay, so you can't just say कि वो जो भी कह रहे हैं वो गलत है. So एक एजेंसी जो है उसको कंज्यूमर की जबान बोलनी होती है. और अगर आप बहस बराए बहस करें अपने क्लाइंट के साथ, it never works. You need to do a proper thorough marketing research, consumer research. और आप रिसर्च कंडक्ट करके जब क्लाइंट से बात करेंगे कि रिसर्च हमारी ये कहती है, ये हमारा एक्सपीरियंस कहते हैं, ये आपका कंपटीशन कर रहे हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथोडोलॉजी है और हम इसको टेस्ट मार्केट करने जा रहे हैं कैंपेन को, तो क्लाइंट कभी भी आपके साथ उस सिचुएशन में नहीं आएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं. और उससे कोलैबोरेटिव एफर्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा. एंड यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस. तो एजेंसीज जो हैं वो भी कई दफ़ा कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स होने के चक्कर के अंदर बिल्कुल इररिलेवेंट कैंपेन्स बना लेती हैं व्हिच आर मीनिंगलेस, और सिमिलरली जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी कई दफ़ा अपने पैसिव अप्रोच की वजह से वो कहते हैं कि नहीं यार बस इससे बाहर नहीं निकलना, इसके अंदर अंदर ही रहना है, और जो भी कंपटीशन कर रहे हैं उसको इंडस्ट्री अलाइंड एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग करनी है. सो इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंस. सो होता क्या है कि एक ब्रांड जो है वो ओवरनाइट बिल्ड नहीं होता, वो किसी एक दो कैंपेन से बिल्ड नहीं होता. आपने अगर एजेंसी से डील करना है तो 5-10 साल यू हैव टू वर्क विद अ सिंगल एजेंसी एंड यू हैव टू बिल्ड द ब्रांड. और एजेंसी की जॉब ये होती है कि वो स्लोली ग्रेजुअली जो उसका ब्रांड का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है उसको सामने रखकर आहिस्ता आहिस्ता उसमें इनोवेशन, क्रिएटिविटी लेके आते हैं और स्लोली ग्रेजुअली वो जो एक फेयर ऑफ जंप होता है इनटू क्रिएटिविटी उसको दूर करते हैं. और क्योंकि एक आपकी एस्टैब्लिश्ड लेट्स से रॉयल फैन वाले हैं पाकिस्तान में, अब उनका एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है. अब मैं अगर सुबह उनके पास चला जाऊं और उनसे कहूं कि यार वो दोस्त भी हैं और मैं उनसे कहूं कि यार वो आपका लोगो बड़ा बुरा बना हुआ है, आपका लोगो रीडू कर देते हैं, वो कहेंगे यार पूरी दुनिया इस लोगो पहचानती है पाकिस्तान में. ठीक है, अच्छा अब अगर हम रॉयल फैन का जो पंखा है वो चलाना शुरू करें तो पहले अगर किसी लड़की का दुपट्टा उड़ रहा था और बाल उड़ रहे थे उस हवा से,
ठीक है, तो अब हम उसको कहें कि यार हमने बगैर दुपट्टे के, बगैर किसी के एक लड़की दिखानी है, ठीक है, और कुछ और चीजें उड़ा देनी है, ठीक है, तो वो कहेंगे कि यार ये क्रिएटिव तो बहुत है लेकिन इट डजंट वर्क इन आवर कल्चर, और ये दिस डज नॉट कंप्लाई विद द ब्रांड, और हमारा जो कस्टमर है वो शायद अफेंडेड हो जाए या इसको क्रिटिसाइज करे इस क्रिएटिविटी को। सिमिलरली हम उनका जो कस्टमर सेगमेंट है, हम उसमें कोई 3D मॉडलिंग जो है वो नहीं कर सकते कि बड़ा उसको वो मैकेनिकल उसके दिखाएं और 3D श्रीडी करके सारा वो दिखाएं कि उसके सिस्टम क्या लगे हैं। लोग सिंपल चीज मांगते हैं जी, लाइफ टाइम वारंटी है, कॉपर ओरिजिनल लगी है, मोटर चलती है, डिजाइन कितने हैं। सो वैरायटी बेस्ड सिंपल बेसिक एडवर्टाइजमेंट, इट वुड वर्क एंड इट हैज वर्क फॉर देम बिकॉज दैट इज द टारगेट सेगमेंट दे आर डीलिंग विद। सो यू हैव टू ट्रांसलेट कि आपकी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एंड कामयाब एजेंसी, कामयाब मार्केटिंग वो होती है जो एग्जैक्टली अपनी कंज्यूमर्स के लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस और बिहेवियर को टैप कर सके। दैट्स वंडरफुली पोटेंट। आपने अपने पूरे एक्सपीरियंस के बेस पे बताया कि जब कोई कंपनी और एडवर्टाइजिंग एजेंसी कोलैबोरेट करके म्यूचुअली ब्रेनस्टॉर्मिंग करके चलते हैं तो वो कैंपेन ज्यादा कामयाब होती है। अब इसी बात को आगे लिंक करते हुए मैं बात करूंगा ब्रांड मैनेजमेंट की। ब्रांड मैनेजमेंट पे पाकिस्तान में कम बिलीव किया जाता है बहुत, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन और आपकी भी होगी। इसी वजह से हम कोई इंटरनेशनल बड़ा ब्रांड अभी तक नहीं बना पाए, और नेशनल ब्रांड्स भी जो हमारे हैं वो भी उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। इसकी आप एज एन एडवर्टाइजर, एज ए ब्रांड मैनेजर क्या मेन वजह समझते हैं कि क्या कंपनीज को इसकी अहमियत का एहसास नहीं है, या वो शॉर्ट टर्म गेन्स करना चाहते हैं बस एडवर्टाइजिंग की टाइमली, और दैट्स ऑल, ब्रांड मैनेजमेंट पे बिलीव नहीं करते? आई थिंक जो हमारे लोकल बिजनेसेस हैं वो वाकई ब्रांड मैनेजमेंट पे बिलीव नहीं करते, ना ही ब्रांडिंग पे बिलीव करते हैं। वो कई दफ़ा ये समझते हैं कि एक अच्छा लोगो डिज़ाइन करवा लेना किसी फ्रीलांसर से और एक बेसिक सी 15-20 हज़ार रुपए की फेसबुक पे कैंपेन चला देना एडवर्टाइजिंग है या ब्रांड डेवलपमेंट है। दिस इज नॉट व्हाट ब्रांड इज। ब्रांड मैनेजमेंट में एक आपकी ब्रांड की फाउंडेशंस होती हैं व्हिच हैज टू बी कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस कंपेयर टू एन एक्सपेंस। तो पहले तो आपने उसकी फाउंडेशन बनानी है, आपने बनाना है कि व्हाट आर योर ब्रांड वैल्यू प्रोपोजिशंस, आपकी बीवीपीज क्या है, ठीक है, व्हाट इज द कंपैरेटिव एज व्हिच यू नीड टू हाईलाइट, आपका टारगेट सेगमेंट क्या है, कैरेक्टर क्या है, पर्सनालिटी क्या है ब्रांड की, टोन ऑफ वॉइस क्या है, किस किस्म का शेयर ऑफ वॉइस, शेयर ऑफ वॉलेट आप लेना चाह रहे हैं या किस किस्म का माइंड शेयर लेना चाह रहे हैं, शेयर ऑफ माइंड लेना चाह रहे हैं। सो सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना है। दिस इज ऑल गोज इनटू इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग द इनिशियल मार्केटिंग रिसर्च फॉर योर बिजनेस। द सेकंड स्टेप ऑब्वियसली इज उसके बाद आप जो भी एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करते हैं इट हैज टू ट्रांसलेट इनटू रेवेन्यूज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और एजेंसीज भी जाके कह रही हैं कि नहीं सर हम ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं और ब्रांड इक्विटी बिल्ड कर रहे हैं लेकिन सेल्स जीरो है, तो सेल्स जब तक नहीं होंगी, प्रॉफिटेबिलिटी जब तक बिजनेस में नहीं होगी, वो ब्रांड इक्विटी डेवलप नहीं होगी। ब्रांड जो है वो सिर्फ अच्छे आर्टवर्क्स का नाम नहीं है, बल्कि ब्रांड जो है वो एक ह्यूज मार्केट शेयर का, कस्टमर लॉयल्टी का, रिपीट परचेज का और पॉजिटिव रिव्यूज का और पॉजिटिव टेस्टिमोनियल्स का नाम है। दिस इज हाउ यू बिल्ड अ ब्रांड। आपकी प्रोडक्ट पे रिलायबिलिटी का नाम ब्रांड है कि एवरी टाइम योर प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर्स अपॉन इट्स प्रॉमिसेस। आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के एक्सपीरियंस करने का नाम, अच्छे एक्सपीरियंस का नाम ब्रांड है। आपकी मार्केट पेनिट्रेशन कितनी है वो ब्रांड है, ठीक है। सो ये सारी चीजें मिलके ब्रांड बनाती हैं, ना कि सिर्फ क्रिएटिविटी। सो इसी तरह से हमारी जो प्रॉब्लम है एसएमईज की या देसी बिजनेस ओनर्स की, वो ये है कि उनकी टोटल ख्वाहिश ये होती है कि यार मेरी डीएचए में घर बन जाए, 4 गाड़ियां खड़ी हो जाएं, 4 कनाल की कोठी बन जाए, एक फार्म हाउस बन जाए, 10 गाड़ियां और आ जाएं। तो जिस दिन वो चीज पूरी हो जाती है उसके बाद उनका बिजनेस से वो लिफ्ट हो जाता है इंटरेस्ट, और उसकी वजह से वो उसको उस तरह से ग्रो ही नहीं कर पाते। वो समझते हैं कि अगर हमारा पाकिस्तान में नेशनल मार्केट में 5% का 10% का शेयर हमने अचीव कर लिया है तो दिस इज एनफ, बट एक्चुअली इट्स नॉट एनफ। दे हैव द पोटेंशियल एंड दे कैन ग्रो, लेकिन एट द सेम टाइम इंटरनेशनली हम सिर्फ इस वजह से कम्पीट नहीं कर पा रहे कि हमारे ब्रांड नहीं है, बल्कि इंटरनेशनली हम इसलिए भी कम्पीट नहीं कर पा रहे बिकॉज इंटरनेशनली लेट्स से मैं तो आपको दुबई का बता सकता हूँ या मिडल ईस्ट का, जीसीसी में जो मैक्सिमम रिटेल सेक्टर है दैट इज ओन्ड बाय इंडियंस।
तो इट बिकम्स वेरी competitive. अब पाकिस्तान जिसके पास But एनर्जी, actually it is not enough. ये कहना था जी। सो पाकिस्तान जिसके पास एनर्जी क्राइसिस है और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है, लेबर हमारी प्रॉपरली स्किल्ड और ट्रेंड नहीं है, तो हम कई दफ़ा उन ब्रांड्स को, चाइनीज ब्रांड्स को और बहुत सारे बाकी ब्रांड्स को इंटरनेशनली कम्पीट कर ही नहीं सकते। जी ठीक ठीक है। बिल्कुल सही। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब आते हैं हम अपने यूथ के सेगमेंट की तरफ। अब आपने देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में पूरी की पूरी एडवर्टाइजिंग की इंडस्ट्री को, उसकी इंट्रिकेसिस को बता दिया। अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जिन लोगों ने ये सारा काम करना है, जो डिग्रीज लेके आ रहे हैं नौजवान, आपका क्या ख्याल है कि क्या उनमें वो स्किल लेवल है, वो सोचने की सलाहियत है, वो क्रिएटिविटी है कि अगर वो कोई ब्रांड या कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन जनरेट करें तो दैट कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट? आपका क्या ख्याल है, स्किल लेवल या क्रिएटिविटी लेवल ऑफ यूथ जो कि डिग्रीज लेके आ रहे हैं एडवर्टाइजिंग में? देखिए, जो तो एडवर्टाइजिंग की डिग्रीज लेके आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो डिग्रीज हैं, वो स्किल बेस्ड नहीं है। दूसरा, उनकी इंटर्नशिप्स का भी इशू है, वो इंटर्नशिप पे बेचारे जाते हैं, उनके साथ फाइलें रखवाई जाती हैं। दूसरा, हर दूसरा बंदा उठ के हमारे यूथ को कहना शुरू कर देता है कि तुम्हें ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये ट्रेनिंग भी करो, मोटिवेशनल स्पीकिंग भी सुनो, ब्ला 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 ब्ला। और उनको एनजीओज भी यूज और अब्यूज कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन और एसएमईज भी यूज और अब्यूज कर रहे हैं। सो माई हार्ट गोज आउट टू आवर यूथ, बट आई मस्ट से कि आवर यूथ इज़ वेरी स्मार्ट। ये वो वाला यूथ नहीं है जो हमारे दौर का यूथ था। ये जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते हैं तो कोई फोटोग्राफी से पैसे बना रहा है, किसी ने अपना फेसबुक पे कम्युनिटी पेज बना लिया, उससे पैसे बना रहा है, कोई अच्छा एंकर बन गया और अपना यूट्यूब का चैनल रन कर रहा है, पैसे बना रहा है। कोई जो है उसने कोई छोटा सा स्टार्टअप ले लिया 4 दोस्तों ने मिलके, एंड यू नो दे आर डूइंग मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। अनफॉर्चुनेटली जो गैप है, और गैप का मतलब अपॉर्चुनिटी होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, वो है स्किल डेवलपमेंट में। तो अगर इनका हम टारगेटेड स्किल डेवलपमेंट करें, स्किल्स दैट पे यू, स्किल्स ऑफ द फ्यूचर, अगर हम वो डेवलप करें तो थिंग्स विल गो वेल। अब देखें ना, एक मेरे पास ग्राफिक डिजाइनर आते हैं, तो उससे हम पूछते हैं कि तुम्हें क्या आता है? जी मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। कितने साल का एक्सपीरियंस है? 6 साल का एक्सपीरियंस है। वेरी गुड यार, आ जाओ भाई। क्या इलस्ट्रेशन आती है? नहीं सर। हाथ से लोगो बना सकते हो? नहीं सर। सिम्योटिक्स का, एस्थेटिक्स का, कलर पैलेट्स का पता है? नहीं सर। फॉन्ट्स कितने किस्म के यूज करते हो? सर मैं आज भी एरियल यूज करता हूँ, मोनोटाइप कोरसवा यूज करता हूँ और कैलिब्री यूज करता हूँ। सो बंदा उसे पूछे कि बेटा जब तुम्हें फॉन्ट्स की एप्लीकेशन नहीं आती, कंटेंट रीडिंग तुम्हारी जीरो है, अंग्रेजी तुम कंटेंट समझ नहीं सकते हो, तो उसको प्रेजेंट खाक करोगे? ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ वो एमबीए वाले हीरोज आते हैं, वो कहते हैं जी हमने एमबीए कर लिया। भाई बड़ी अच्छी बात है। बेसिक फेसबुक एडवर्टाइजिंग आती है? कभी फेसबुक एड मैनेजर खोल के देखा है? नो सर। कभी कोई कैंपेन रन किया है? नो सर। एसईओ एसएमओ का पता है? नो सर। वेबसाइट को डिजाइन किस तरह से करते हैं, उसका यूआई यूएक्स कैसे बनाना है, कुछ पता है? नो सर। कंटेंट कैसे लिखना है किसी कंपनी का, क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग, बिजनेस प्रोफेशनल राइटिंग आती है? नो सर। सो जब तक ये सारी चीजें हम डेवलप नहीं करेंगे और इन स्किल्स पे फोकस नहीं करेंगे, एटलीस्ट मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री बूम नहीं करेगी। हाँ, हमारी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर और भी बहुत सारी चीजें ग्लोबली हैं। आपको पार्टी बेस्ड बिजनेस मिलता है, अल्कोहल की बोतल के ऊपर बिजनेस मिलता है, यू नो, और बहुत सारे अंडर द टेबल डील्स होती हैं, रिश्वत के ऊपर कारोबार मिलता है, पर्सनल रेफरेंसेस और दोस्तों के ऊपर भी बिजनेस मिलता है। बट ये पूरी दुनिया में ये बिजनेस ऐसे ही है। तो अगर आपको ये बिजनेस के टैक्टिक्स नहीं आते और आप अपनी सेल्स और अपने बिजनेस को डेवलप नहीं कर सकते और अपनी एजेंसी को सक्सेसफुल नहीं कर सकते, तो आप किसी के बिजनेस को क्या सक्सेसफुल करेंगे? आपका भी एक बिजनेस है एज एन एजेंसी। सो अगर इफ योर ओन एजेंसीज बिजनेस इज नॉट सक्सेसफुल एंड यू डोंट हैव योर ओन सक्सेस स्टोरी, हाउ विल यू मेक अदर्स सक्सेसफुल? If you yourself is not an entrepreneur, how could you go around telling people what entrepreneurship is all about? So same thing is कि if you yourself is not a great designer,
who has worked and who knows and who has the knowledge and who has practically implemented things, तो आप आगे टीम को कैसे ट्रेन करेंगे? हमारे मुल्क की प्रॉब्लम ये है कि जो सिखाने वाले हैं वो सिखाना नहीं जानते, और जो सीखने वाले हैं वो ऑलरेडी समझते हैं उन्हें कि सब कुछ आता है। तो यस, आज बिल्कुल अगर अपने सही। किसी भी सीखने वाले को कहो कि बेटा आके ये 5 चीजें सीख जाओ, वो 1.5 घंटे की गपशप सुन लेगा, इम्प्लीमेंट उसमें कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, वो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देगा फेसबुक पे, मेरे साथ एक तस्वीर खिंचवा के और फेसबुक पे डालने के पीछे पड़ा होगा। उसका ऑब्जेक्टिव ये होगा, उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होगा कि मैं शफात साहब को या सुरवर्दी साहब को थोड़े से पैसे सही। दे और उनसे सीख लूं कि सर मुझे कोई ट्रेनिंग मार्केटिंग का कोर्स करा दें या मुझे इंटर्नशिप दे दें अपनी कंपनी में, आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू। दे डोंट कम विद दैट लर्निंग एप्टीट्यूड, सही। एंड दिस इज वेयर थिंग्स गो रॉन्ग। फर्दरमोर आई थिंक जितना हमारे एकेडेमिया का कसूर है, यस। झूठे और ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स और ट्रेनर्स का कसूर है। आई थिंक उतने ही कसूर हमारे यूथ का भी है, बिकॉज हमारा यूथ है उसके पास सही। बहुत कुछ पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, यूडेमी के ऊपर, खान एकेडमी के ऊपर और बहुत सारी जगहों पे जहाँ से वो सीख सकते हैं। वो अपनी रिसर्च नहीं करते, वो कहते हैं सब कुछ बस चमचे में मिल जाए। अब वो कहते हैं सर हमें बता दें हम कौन सा बिजनेस शुरू करें। अब अगर बिजनेस आइडिया भी हमने बताने हैं तो तुम क्या कर रहे हो? सही है। बिल्कुल सही। अच्छा शहबाज साहब, अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अब आप प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। श्योर। अब ये सारी सिचुएशन तो आपने एक्सप्लेन कर दी, लेकिन इसके बावजूद यूनिवर्सिटीज में क्या कैसा माहौल दिया जाए, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में कैसा माहौल दिया जाए कि लड़के और लड़कियां जो इस कैरियर को ज्वाइन करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं, वो ज्यादा से ज्यादा सोचने की आदत डालें, क्रिएटिव हों। इसके लिए आपकी क्या सजेशंस हैं? नंबर 1, अपना एक्सपोजर इंक्रीज करें इंटरनेशनल ब्रांड्स पे, इंटरनेशनल मार्केट्स पे। अपनी ऑब्जर्वेशन को कीन करें। यू शुड, आई मीन जब मैं छोटा था तो मैं इश्तिहार बड़े गौर से देखता था, मुझे नहीं पता था मैं एडवर्टाइजिंग में आऊँगा, बट मैं हमेशा सोचता था कि इन्होंने ये ऐड कैसे बनाया, ये क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। एंड मैं छोटे होते हुए बिलबोर्ड्स बहुत शौक से देखता था, मैं नोट करता था कि एडवर्टाइजिंग कैसे हो रही है, किस मीडिया पे हो रही है, मैगजीन्स, प्रिंट एडवर्टाइजमेंट्स को देखता था। I used to adore beauty. I used to adore creativity. I used to praise it. And I still do. I love when there's a beautiful painting, a beautiful piece of art, a beautiful piece of music, anything which is nicely done, a very good, interesting, creative campaign which is beautifully executed. I still, look at के McKinsey, for example, आप लोग McKinsey की वेबसाइट पे जाएं, उन्होंने recently अपनी रीब्रांडिंग की है, एंड यू शुड जी। सी कि उन्होंने अपनी रीब्रांडिंग किस तरह से की है। एवरीथिंग इज ऑन देयर वेबसाइट। वो किस उनके तरह से? ऑब्जेक्टिव क्या थे, उन्होंने एग्जीक्यूट कैसे किए। अच्छा, इसी तरह से ऑन द कॉन्ट्री आप टोनी रॉबिन्स की वेबसाइट पे जाएं तो आपको नजर आएगा कि वो बिल्कुल ही एक सेल्स ओरिएंटेड वेबसाइट है। बहुत ही चीप बनी हुई है, कलरफुल बनी हुई है, कोई पैलेट यूज नहीं हुआ हुआ। आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, ऑल्दो कि ही इज अ बिग ब्रांड और बड़ी दुनिया उनसे सीखने जाती है। अब एज गुड ऑफ अ स्पीकर एज ही इज नॉट अ मार्केटियर और एन एडवर्टाइजर, and I'm sure he has a या। lot of money to pay as well to a good agency, but then it is his own driven, उनकी अपनी एक सिचुएशन है। एक्सेंचर की वेबसाइट पे जाएं तो आपको एक डीप शार्प पर्पल मोव कलर नजर आता है जो उनकी वो है। तो यू नीड टू लुक एट कि इंटरनेशनली वेबसाइट्स कैसे हो रही हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल्स क्या हैं, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग कैसे चल रही है, और उनकी रिसर्च क्या इन्वॉल्व है, और वो कैसे फॉन्ट्स यूज कर रहे हैं, वो लेआउट्स कैसे यूज कर रहे हैं। अब 50% डिजाइनिंग जो है वो सिर्फ फॉन्ट और कंटेंट पे होती है, बाकी 50% जो होती है वो आपकी डिजाइन, विजुअल आर्ट पे, जो भी आपका की विजुअल को डिजाइन करना है उस पे, थीम पे होती है। और जो आर्ट है वो है की विजुअल को सही कंटेंट के साथ मैच करना कि वो एक्सप्लोड कर जाए और दिमाग में कंज्यूमर के बैठ जाए। और जो एडवर्टाइजिंग होती है उसके दो हिस्से हैं, एक इमोशनल और एक लॉजिकल है। अब आप ये कह सकते हैं कि बाय 2 गेट 1 फ्री, ये लॉजिकल हिस्सा हो गया, लेकिन एक उसकी इमोशनल अपील है। अगर जब तक इमोशनल अपील नहीं डालेंगे तो बाय 2 गेट 1 फ्री तो पूरी दुनिया में लगा हुआ है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यस। कि you need to create a little heart, connect that campaign with maybe a happy Friday, for example, or blessed ओके। Friday campaign. So connect it with something, connect it with someone's birthday. So आपको एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन जरूरी है। यू नीड टू से कि अच्छा भाई अगर आप मेरी ये प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो एनवायरनमेंट को फायदा होगा,
या इसका सही 1% 2% से किसी को खाना प्रोवाइड किया जाएगा. So whenever you speak heart to heart, whenever there's an emotional connect, immediately you will access great advertising with a logical call to action. So अगर हम आइडा का रूल लेके ठीक चलते हैं, so आइडा का रूल आई थिंक इज अ ब्यूटीफुल रूल. इट्स अ वेरी ओल्ड रूल, वेरी कॉमन, लेकिन समझते सब हैं इम्प्लीमेंटेशन करना उसका एक आर्ट है. और कहीं ना कहीं हम इन रूल्स को एडवर्टाइजिंग के कहीं ना कहीं हम उसको छोड़ देते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि इट इज विदाउट रूल्स. यस, एडवर्टाइजिंग इज समहाउ, यू कैन नॉट कन्फाइन, दुनिया का कोई सब्जेक्ट भी आप किसी रूल्स में डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ बेसिक प्रिंसिपल जरूर होते हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं और बिल्कुल साइंटिफिक होते हैं. तो जिस तरह से हमारी साइंस के फॉर्मूलाज हैं, इसी तरह एडवर्टाइजिंग के भी एल्गोरिदम्स हैं और उसके भी कुछ साइंटिफिक फॉर्मूलाज हैं. उनकी भी रिसर्च के फॉर्मूलाज होते हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन, उनके एनालिटिक्स के एल्गोरिदम्स और फॉर्मूलाज होते हैं व्हिच एजेंसीज लाइक अस यूज. सो व्हेन वी यूज दैट, हमारी जो चांसेस टू विन होता है और प्रोबेबिलिटी होती है वो यूजुअली बहुत हायर होती है कंपेयर टू अ रेगुलर एजेंसी हु यू आर डीलिंग विद. दैट्स रियली वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंस्पायरिंग. अब आपने स्टूडेंट्स को, यूथ को भी मशवरा दे दिया कि वो कैसे अपने स्किल्स को इंप्रूव करें, कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जाएं, जाके एडवर्टाइजिंग को ऑब्जर्व करें. इसके बाद आपने कंपनीज को भी मशवरा दे दिया कि वो क्राइसिस में किस तरीके से, कब एडवर्टाइजिंग करें, किस तरीके से करें. अब मैं आऊंगा प्रोग्राम के इख्तिताम पे. एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जो आपने कुछ अच्छे रूल्स अपनाए हैं, आप क्या मशवरा देंगे अपने कंपेटिटर्स को, अपने जो मार्केट में है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, किस तरीके से पाकिस्तान में क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग को इंप्रूव किया जा सकता है? और उसकी मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा कि अभी देखिए रिसर्च और डिटेलिंग इतनी डीप चली गई है एडवर्टाइजिंग में कि एनाटॉमी ऑफ लोगो पे रिसर्च हो रही है कि हर कंपनी का जो लोगो बनेगा उसकी एनाटॉमी क्या होगी. तो इसके लिए आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है कि जो भी लड़के लड़कियां कैरियर ज्वाइन करना चाह रहे हैं एडवर्टाइजिंग का, उनको बहुत सोच समझ के बहुत सारी स्किल्स लेके आना है. तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के लिए आप क्या मशवरा देंगे कि वो कैसे अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी क्रिएटिविटी को इंप्रूव करें? सर, लास्ट 1 मिनट, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इज माई कॉम्पिटिशन. और मैं अपने कंपटीशन को ना तो इस काबिल समझता हूँ कि मैं उनको मशवरा दूं और ना ही मैं देना चाहता हूँ. I think they're doing a good job. Whatever they're doing, we are doing our job. And if somebody wants to deal with us, more than happy. We can assist agencies on commercial terms. Happy to assist the clients as well. But obviously, whatever they're doing, and whatever we are doing, we're doing. So, I don't think there is any advice I can give. Perhaps I should be looking at their advice if they have something to give. We all work as industry peers. But then at the same time, yes, we can talk about कि best practices marketing में क्या होनी चाहिए या क्या नहीं होनी चाहिए. It's a complete different seminar or a complete different panel discussion when it comes to it, to share knowledge and to add to the world of marketing. But then I don't think I'm in the position right now कि स्पेशली पाकिस्तान में मैं किसी एजेंसी को मशवरा दूं. बेहतर है मैं अपने क्लाइंट्स को मशवरा दूं और बिजनेस लूं. Very politically correct answer. So now, before we close our today's wonderful discussion and program, जिसको के लोगों ने बहुत enjoy किया होगा, your last comments about advertising industry, about advertising, जो आप कहना चाहें, program is yours. Sir, thank you very much. Thank you very much for hosting us, Aurangzeb bhai. I hope I have done some kind of justice to your program. You're a great friend. We have met a number of times and discussed many things. Alhamdulillah, we have grown well in with our Lahore office as well. We've opened up our Australia office. We've done well. Bottom line, yaar, ye hai ki I meet a lot of people, and we hire a lot of people. I mean, I work with 70 plus nationalities globally, and 750 से ज़्यादा brands हमने serve किए हैं इंटरनेशनली. एक जो लुबे लुबाब है कंक्लूजन जो है वो आई थिंक ऐसी होगी कि advertising and marketing is inborn. It's a passion which comes from within. It is in your heart. Yes. And you need to polish it and keep learning, keep improving with skills. You need to have the right mentors. You need to have the right benchmarks. You need to be working with the right companies. You should work on both ends, on the
client side and the agency side. It gives you more and more, you know, exposure. क्लाइंट साइड पे क्या होता है कि आप फोकस किसी ब्रांड पे काम करते हैं और उस इंडस्ट्री को अंदर बाहर समझ लेते हैं. एजेंसी Yes. साइड पे फायदा ये होता है कि आपके पास ब्रेथ और डेप्थ आ जाती है काफ़ी सारे डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स की, और जरा एक्सपोजर इंक्रीज हो जाता है. सो यू नो इट ऑलवेज वर्क्स जी. एंड आपको मार्केट नॉलेज मिल जाता है. बट विद ऑल ऑफ दिस टुगेदर आपके पास एक डबल एज स्वॉर्ड होनी चाहिए. You should be very good in sales and you should be very good in Okay. marketing. You should have the right जी. style, the right approach and the right mindset. So brand management या advertisers के जो top लोग हैं, it is actually a personality, जी, thank you. a character. So if you have that, you will definitely excel in your business. And thank you very much for joining us. I think Aurangzeb Bhai, because of the weather, maybe he is left out with the Wi-Fi. Digital Pakistan, you know, there's nothing we can say about it. Wi-Fi nahi hai, energy nahi hai, and global competition करने की हम बात करते हैं. I hope our country comes out of this crisis very soon, but I do believe that this is an emergency and an urgent crisis to look after alongside with healthcare and education. So I think Aurangzeb Bhai is not there. So if you guys allow me, I'll rather request जी. to leave. अच्छा, औरंगजेब भाई आ गए हैं सर, इजाजत जी, देंगे. thank you very much, Shabad sir. जी. So nice of you for being there in the program. So dear viewers, advertising is one of the most colorful forms of marketing communications. It can help businesses grow. It can help the businesses overcome crisis. It can build their brands. So just use it articulately. Just plan it properly. It will give you definite results. With this, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ हम शबाद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं. आई होप यू एंजॉयड. थैंक यू वेरी मच शबाद साहब. सी यू इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. थैंक यू.